हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर का स्टडी करेंगे। इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। इस चैप्टर क्या नाम है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। और यह जो चैप्टर है वह एन्ने फ्रैंक के द्वारा ही रिटन किया गया। किसके द्वारा? एन्ने फ्रैंक के द्वारा ही रिटन किया गया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट का स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे पिक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एन्ने फ्रैंक जी का है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक। तो अभी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा शार्ट में अपनी भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक। इनके बारे में थोड़ा सा, एन्ने फ्रैंक के बारे में देखिए। जो एन्ने फ्रैंक थी, इनका जो जन्म हुआ था 12 जून को हुआ था, सन 1929 को। और जो इनकी जो डेथ हुई थी वो फरवरी और मार्च के मंथ में हुई थी, लगभग 1945 में। और ये जो एन्ने फ्रैंक है वह एक जर्मन लड़की थी। वह जन्म से जो उनकी कास्ट थी वह यहूदी थी। यह किताब उन्होंने तब लिखा था जब वह अपने परिवार के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी छुपी हुई थी। और जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया था, तो वह उस समय जो है वह परिवार जो है जर्मनी में नाजियों की सत्ता आने पर एम्स्टर्डम चला गया था। परंतु वे वहाँ फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड पर अधिकार किया। और जब यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार बढ़े तो वह परिवार सन 1942 ईस्वी के जुलाई महीने में क्या हुआ, और उसका परिवार, उसके पिता जो थे, ये सब मिल करके, जो उनके पिता थे ऑटो फ्रैंक, वो सब जो है एक ऑफिस की बिल्डिंग में छिप जाते हैं। तो 2 साल छिपे रहने के बाद उस ग्रुप को क्या कर दिया, किसी के द्वारा पकड़वा दिया जाता है और एक एकाग्रता कैंप की व्यवस्था में ले जाया जाता है, जहाँ उनकी जो बहन होती मार्गोट फ्रैंक, उनकी डेथ हो जाती है। और उनके डेथ के कुछ दिनों के पश्चात ही बर्गेन बेल्सन में एन्ने फ्रैंक की टाइफाइड बीमारी की वजह से क्या होती हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उनके जो पिता होते हैं ऑटो, जो केवल एक सॉरी कह रहे कि जो उनके पिता होते हैं, कि पिता ऑटो जो है उस ट्रेजेडी के बाद जो केवल अकेले वहाँ पे बचे रहते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, वो अकेले उस टाइम जो है बचे रहते हैं। और युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो है एम्स्टर्डम वो क्या करते हैं, वापस लौट आते हैं। और जब वो वापस लौट के आते हैं तो मतलब उन्होंने यह पाया कि वहाँ पर एक डायरी पड़ी हुई है। और वह डायरी किसकी थी? अन्ने की थी। तो उन्होंने यह सोचा कि यह एकमात्र उसका रिकॉर्ड था, कि एकमात्र उसका रिकॉर्ड था कि अन्ने फ्रैंक का। तो उन्होंने इस डायरी का एक नाम देने के बारे में सोचा और उन्होंने इस डायरी का नाम रखा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और इस नाम से, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से, उन्होंने इसे अंग्रेजी में प्रकाशित भी करवा दिया, पब्लिश करवा दिया। और यह जो डायरी थी वह एन्ने फ्रैंक की, जब उनका 13वां जन्मदिन था तब उन्हें किसी के द्वारा गिफ्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ होता है, उनको जो दिया जाता है, तो इस जो बुक में होता है वह, उसमें जो है 12 जून 1942 से लेकर कोई उनकी आखिरी एंट्री जो अगस्त में लगभग होती है 1944 तक की घटनाएं थी। अंत में इसका जो है कुछ होता है कि वास्तविक, ये जो वास्तविक भाषा में जो लिखी गई थी, वास्तविक जो उनकी डच भाषा थी उसमें लिखी गई थी। उसके बाद इन्होंने मतलब कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाता है और यह संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन जाती है। डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविज़न नाटकीय निर्माण और एक ओपेरा भी बन चुका है। एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोज़मर्रा के जीवन का करीब से निरीक्षण करती है। अन्य फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी हैं। तो बेसिकली जो है अन्य फ्रैंक के द्वारा, मतलब उन्हीं के बारे में, या हमारी जो कविता, सॉरी कविता नहीं, जो हमारा ये जो लेसन है उन्हीं के बारे में ये है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट का स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने बताया है उसी के बारे में देखिए, यहाँ पे ये सब जो दिया गया है, ठीक, ये जो क्या दिया गया है यहाँ पे, जो ये सब दिया गया है, जितना भी हमने बताया था बस उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है।
यहाँ से देखिए शुरू है, कह रहे कि राइटिंग इन अ डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कह रहे राइटिंग इन डायरी, डायरी में लिखना मतलब एक डायरी लिखना इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक विचित्र अनुभव है फॉर समवन किसी भी व्यक्ति के लिए, लाइक मी मेरी तरह, मतलब मेरी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए एक डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। कह रहे कि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। कह रहे कि नॉट ओनली ना केवल, बिकॉज क्योंकि, मतलब ना केवल इसीलिए कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर कि मैंने इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, बल्कि बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट लेटर ऑन की बाद में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में नाइदर आई नार एनीवन, ना ही मैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति विल बी इंटरेस्टेड व रुचि रखेगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूल लड़की के विचारों पर कोई जो इंटरेस्ट रखा, विचारों में कोई इंटरेस्ट रखेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कह रहे कि ओ वेल, खैर ठीक है, इट डजेंट मैटर, यह बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आई फील राइटिंग, मुझे मुझे लिखना है या मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर, करेंगे एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इससे ज़्यादा और ज़रूरत है कि टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, कि सभी प्रकार की चीज़ों को ऑफ माई चेस्ट, मैं अपने दिल से बाहर निकाल पाऊँ। कह रहे कि कह रहे कि आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना है, और इससे भी ज़्यादा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है कि मुझे अपने दिल से जो है जितनी भी प्रकार की चीज़ें उन्हें क्या करना है, बाहर निकालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दिल की अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, सभी के द्वारा या सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हम उस अपनी फीलिंग्स को कहीं पर लिख सकते हैं। कह रहे कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो कागज़ में जो होता है वह लोगों की अपेक्षा और अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। कह रहे हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के पास बहुत ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इसके बारे में सोचा, और वन ऑफ दोज, उन दिनों में, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा दुखी महसूस हो रही, जब मैं थोड़ा बेचैन थी, एंड आई वाज सिटिंग एट होम, और मैं घर पे बैठी हुई थी, विथ चिन इन माई हैंड, अपने अपने ठुड्डी पर, अपने चिन पर अपने हाथों को रख करके, बोर्ड एंड लिस्टलेस, और मैं बहुत ही बोर हो गई थी, लिस्टलेस, और क्या होता है, निष्क्रिय रूप से बैठी थी। कह रही कि वांडिंग, और यह मैं चिंतन मनन कर रही थी, सोच रही थी कि वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, कि घर में रुका जाए या बाहर चला जाए। अब वो क्या कर रही हैं, वो इस समय लिखी हैं। कह रही कि आई फाइनली स्टेट, मैं अंत में वहीं रुकी रही, वेयर आई वाट ब्रोडिंग, जहाँ पे मैं सोच रही थी। कह रहे कि अंत में मैं वहीं पे रुकी रही जहाँ मैं सोच रही थी। कह रहे यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज़ के पास और ज़्यादा पेशेंस धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज ए डायरी। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि यस, पेपर के पास और अधिक पेशेंस होता है। कह रहा एंड सिंस, और चूंकि, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक्ड नोटबुक, और जहाँ तक कहने की, एंड चूंकि मैं जो है यह प्लान बना रहे हैं कि टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक्ड नोटबुक, कि मैं सख्त जिल्द वाली जो है नोटबुक को किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, और ग्रैंडली रिफर टू एज ए डायरी, जिसे सब लोग शान से डायरी कहते हैं, और कब तक नहीं पढ़ने दूंगी, अनलेस आई शुड ईवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कि जब तक मैं एक वास्तविक दोस्त को नहीं पा जाती हूँ। इट प्रॉबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे कि नाउ, अब आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे उत्साहित किया कि टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार जिसने मुझे एक डायरी रखने के लिए उत्साहित किया,
मैं उस बात पे वापस आती हूँ। कह रहे कि आई डोंट हैव ए फ्रेंड, इस क्यों नहीं, क्यों रखना चाहती है वो, क्योंकि कह रहे कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, मैं डायरी लेना चाहती हूँ, डायरी रखना चाहता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे थोड़ा और क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से बताने दीजिए, मतलब मुझे डायरी की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मुझे थोड़ा और अच्छे से बताने दीजिए। कह रहे कि सिंस, चूंकि नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की एक जो लड़की है वो इस संसार में पूरी तरह से अकेली है, कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्रिय माता पिता हैं, प्यार करने वाले माता पिता हैं, एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की मेरी एक बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं अपना मित्र बुला सकती हूँ। कह रहा है कि आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है, लविंग आर्ट्स, प्यार करने वाली या प्यारी मेरी चाचियाँ हैं, एंड ए गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर भी है। कह रहे नो नहीं, कह रहे ऑन द सरफेस, इस सतह पर या इस धरती पर, कह रहे कि आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे एक सच्चे मित्र को छोड़ करके। कह रहे कि ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, कह रहे कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ में तो मैं केवल यही सोचती हूँ, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, कि मैं वहाँ पे मौज मस्ती कर सकूँ, एक अच्छा सा समय बिता सकूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ में होती हैं तो मैं बस यही सोचती हूँ कि जो मेरा समय है वो अच्छे से बीत जाए बस। कह रहे कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग, कह रहे कि आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं को ला ही नहीं पाती हूँ, टू टॉक अबाउट एनी थिंग, किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, मैं किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए खुद को सामने ला ही नहीं पाती हूँ, बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग, रोज़ की सामान्य चीज़ों के अलावा। जैसे कह रहे कि अगर मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ तो रोज़ की जो सामान्य बातें होती है उनके अलावा मैं और कोई दूसरी बात अपनी ला ही नहीं पाती हूँ, जो अपने दिल की बात है वो बता ही नहीं पाती हूँ। कह रहे कि वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कह रहे कि वी डोंट सीम, मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब हमें ऐसा नहीं लगता है कि टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि हम और अधिक करीब हो पाएंगे अपने दोस्तों के बारे में करें, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। कह रहे कि मे बी, शायद, इट्स माई फॉल्ट, शायद यह मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम जो है एक दूसरे को अपने भेदों को नहीं बताते, मतलब जब अपने दोस्त होते हैं एक दूसरे को अपने भेद को बताना नहीं चाहते, शायद ये मेरी गलती है। कह रहे कि इन एनी केस, कह रहा कि इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, दैट इज जस्ट हाउ द थिंग्स, किस प्रकार की चीज़ें हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली, और जो है दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और शायद यह जो बदलने वाले भी नहीं है, जो ऐसी जैसी चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी, शायद ये बदलने वाले नहीं है। कह रहे कि दिस इज़ वाई, इसीलिए आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने जो डायरी लिखना शुरू किया है। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, डायरी लिखना शुरू किया है। क्या करें, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, करें अपनी कल्पना में इसे बहुत ही जो प्रतिष्ठित जो अवेटेड जो मोस्ट अवेटेड जो मेरा दोस्त है, इसकी इमेज को बढ़ाने के लिए, इसकी छवि को बढ़ाने के लिए अपनी कल्पनाओं में, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, यानी कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती हूँ, द फैक्ट, उन तथ्यों को, मैं उन तथ्यों को लिखना ही नहीं चाहती इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांश लोग लिखते हैं। कह रहे हैं कि जो है मैं ऐसे तथ्यों के बारे में अपनी किताब में, अपनी डायरी में लिखना ही नहीं चाहती हूँ जिस प्रकार से अधिकांश लोग करते हैं। कह रहे बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं चाहती हूँ जो डायरी हो वो मेरी दोस्त बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं इस दोस्त को बुलाने जा रही हूँ किटी, मैं इसे क्या बुलाने वाली हूँ, किटी। उन्होंने अपनी जो डायरी का नाम रख दिया किटी। आगे देखिए, करें सिंस, चूंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई नहीं समझेगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, कह रहे कि चूंकि जो है कोई भी व्यक्ति किटी से मेरी कहानी के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं सुनेगा, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन,
यदि मैं तुरंत यहाँ से कूद जाती, मतलब मैं ये तुरंत यहाँ से बताना चालू करती तो मेरी और किटी के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं समझेगा। कह रहा है कि आई वुड बेटर कह रहे कि आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज ए डिसलाइक डूइंग सो। कह रहे कि आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ इसे, कि मैं अपना थोड़ा सा माई स्केच यानी कि मैं अपने जीवन का थोड़ा सा एक चरित्र चित्रण बता, मतलब थोड़ा सा चित्रण कर रही हूँ। मच अधिकांश जो है जिससे ज़्यादातर, एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसा कि यह करना मुझे डिसलाइक मतलब मुझे यह पसंद नहीं है। मतलब फिर भी कह रहे हैं मुझे इसमें कह रहे हैं कि मैं अगर कहानी को बताना शुरू करूँ किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इससे अच्छा ये होगा कि मैं अपने जीवन का थोड़ा सा अपना चित्रण आपको या थोड़ा अपने जीवन के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। और ऐसा जो है कि या जो मुझे डिसलाइक है ऐसा करना, मतलब अपने बारे में बताना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अब यहाँ से देखिए वो अपने बारे में थोड़ा सा बता रही हैं। कह रहे कि माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, मेरे पिता जो है वो सबसे प्रिय या सबसे अच्छे पिता हैं जिसे मैंने देखा है। कह रहे डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माता से सॉरी उन्होंने मेरी माता जी से शादी नहीं किया था। फिर देखिए कह रहे कि माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता जो सबसे अच्छे पिता हैं जिसे मैंने देखा है। और डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माता जी से शादी नहीं किया था अंटिल ही वाज 36, जब तक कि वह 36 वर्ष के नहीं हो गए थे। एंड सी वाज 25, और जब वह 25 वर्ष की नहीं हुई थी, मतलब जब उनकी शादी हुई तो उसके पिता जो थे 36 ईयर के थे और उनकी माँ जो थी 25 ईयर्स की। कह रहे माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट, जो मेरी बहन मार्गोट थी, वाज बार्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी जो बड़ी बहन मार्गोट थी उसका जन्म सन 1926 ईस्वी को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक प्लेस पे हुआ था। कह रहे आई वाज बार्न ऑन 12 जून 1929, जो मेरा जन्म हुआ था 1929 ईस्वी को 12 जून को हुआ था। कह रहा आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई। कह रहे कि माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, जो मेरे पिता थे सन 1933 ईस्वी में हॉलैंड जो है शिफ्ट हो गए, वहाँ जाके बस गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम, वह भी उनके साथ में गए टू हॉलैंड इन सितंबर में वह भी उनके साथ वहाँ चली गई। कह रहा वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, वाइल कह रहे जबकि मार्गोट एंड आई, मार्गोट मतलब उनकी बहन को और मुझे जो है आचन भेज दिया गया वहाँ पे अपने दादी माँ या अपनी नानी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में मार्गोट जो हॉलैंड चली गई, एंड आई फॉलोड, और उसके पीछे पीछे मैं भी इन फरवरी, और उसके पीछे पीछे मैं भी फरवरी में वहाँ पे चली गई। वेन आई वॉज प्लंक डाउन, जब मुझे पटक दिया गया या रख दिया गया ऑन द टेबल, मेज पर, जब मुझे मेज पर रख दिया गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में जब मुझे वहाँ पे टेबल पे रख दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जब मार्गोट का वहाँ पे जन्मदिन आया तो उस बर्थडे के समय क्या हुआ, उसी समय जो है यहाँ पे आ गई थी मार्गोट के पास में, उनके जन्मदिन के जस्ट पहले उसी दिन। कह रहे कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेस्ट्री नर्सरी स्कूल, कह रहा कि आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने तुरंत वहाँ से जो क्या करी है एट द मॉन्टेस्ट्री नर्सरी स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ पे रुकी रही जब तक कि मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, कह रहे कि एट विच टाइम, और उसी समय पे आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैं पहली क्लास में चली गई थी। कह रहे कि इन द सिक्स फॉर्म, करें इन द सिक्स फॉर्म, छठवीं क्लास में माई टीचर वाज मिसेस क्यूपरस, जो मेरी अध्यापिका थी वो मिसेस क्यूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो क्या थी, प्रधानाध्यापिका थी। कह रहे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों लोगों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब उन्होंने हमने एक दिल तोड़ने वाला फेयरवेल अलविदा कहा तो हम दोनों लोगों की आंखों में क्या थे, आंसू थे। कह रहे इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल,
कह रहे कि जो 1941 के समर में गर्मी में जो मेरी दादी माँ थी वह बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो इसीलिए माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए जो मेरा बर्थडे था वो थोड़ी सी सेलिब्रेशन के साथ बीत गया। देखिए ग्रैंड माँ डेड इन जनवरी 1942, जो मेरी दादी माँ थी उनकी जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और अब भी उनसे प्रेम करती हूँ। कह रहे कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to for make up for the other, and the grandma's candle was lit along with the rest। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि कह रहे कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1940, कह रहे 1942 में जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था वाज इंटेंटेड, इसमें इरादा किया गया कि टू मेक अप फॉर द अदर, कि दूसरे जो बर्थडे जो कम मनाए गए थे उसकी पूर्ति इसमें कर दी जाए। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिप अलॉन्ग विद द रेस्ट, और सभी के साथ में दूसरी मोमबत्तियों के साथ में दादी माँ के कैंडल्स को भी वहाँ पे जलाया गया था। जैसे उनकी जब दादी की तबीयत खराब थी, ऑपरेशन हुआ तो अच्छे से नहीं हो पाया था, उन सबकी भरपाई के लिए वहाँ पे क्या किए, ये बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे। कह रहे कि द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग अब भी अच्छे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे, डेट ऑफ 20 जून 1942, और यह जो है क्या लाता है, प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 19, और इस प्रकार से हम लोग आज की डेट जो 20 जून है 1942 ईस्वी पे आते हैं। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जो एक गंभीर जो मैंने एक डेडिकेशन है मेरी डायरी के प्रति उस पर लेकर आते हैं, जब मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया था। अब वहाँ देखिए ये क्या करें, अपने उससे डायरी से बात कर रही हैं। जैसे हम लोग कोई अगर लिखते हैं लेटर वेटर किसी को लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं जैसे डियर फ्रेंड, डियर फादर, जो भी रहता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे सैटरडे 20 जून 1942, ये डेट वहाँ पे डाला गया शनिवार। करें डियरेस्ट किटी, सबसे प्रिय किटी, करें कि आवर एंटायर क्लास इज पैकिंग इन इट्स बूट्स, कि जो हमारा जो वो देखिए अपने बारे में मतलब थोड़ा सा क्लास वाला के बारे में कह रहे कि आवर एंटायर क्लास इज पैकिंग इन इट्स बूट, जो हमारा पूरा क्लास है पैकिंग इन इट्स बूट, उनको वो जो कांप रहा है, मतलब डर के मारे कांप रहा है। जो मेरा पूरा क्लास के बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। कह रहे कि द रीजन, इसका कारण है आपको वास्तव में, कह रहे वास्तव में इसका कारण है इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग है, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जिसमें अध्यापक यह निर्णय करेंगे कि हु विल मूव अप, कि कौन आगे जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे वहीं पे रख लिया जाएगा। किसके सब लोग काँप क्यों रहे थे, क्योंकि आने वाले में कुछ टाइम के बाद मीटिंग होने वाली थी, और उसमें या जो टीचर थे वो क्या करते, डिसाइड करते कि किसे अगली कक्षा में भेजना और किसे वहीं पे रख देना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जो आधा हमारा क्लास है वो क्या कर रहा है, बेट्स, वो शर्त लगा रहा है। जीएन एंड आई लाफ्स अवर सेल्फ, जीएन और मैं जो है हंस रहे थे, सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, मतलब होता है बहुत तेजी से हम लोग अपने पीछे के दो लड़कों पे बहुत तेजी तेजी से हंस रहे थे। फिर सीएन एंड जैक्स, जो सीएन और जैक्स थे, हु हैव स्टेक्ड दियर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेड, क्या था सीएन एंड जैक्स, जो सीएन और जैक्स थे, हु हैव स्टेक्ड दियर एंटायर हॉलीडे सेविंग, जिन्होंने अपने पूरे छुट्टी की जो बचत थी, एंटायर सेविंग थी, उसको जो है अपने दांव पे लगा दिया था ऑन दियर बेट, अपनी एक शर्त के ऊपर। कह रहे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक क्या चल रहा था, केवल इट्स, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो, आई एम नॉट, मैं पास होने वाला नहीं हूँ, यस हाँ, यू आर, तुम हो, मतलब ये बस यही चल रहा था, तुम पास होने वाले हो, तुम पास होने वाले नहीं हो, नहीं मैं पास होने वाला नहीं हूँ। कह रहे नो नहीं, आई एम नॉट, मैं पास होने वाला नहीं हूँ। कह रहे इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, कह रहे कि
यहाँ से देखिए कह रहे कि इवन जीएस प्लीडिंग ग्लास, यहाँ तक कि जो निवेदन करने वाली जो दृष्टि थी जीएस की, वो एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और जो मेरी क्रोधित होने वाली जो आउटबर्स्ट, जो जब मैं क्रोधित होकर जो किसी को इशारा किया जाता है, कांट काम देन डाउन, उन्हें शांत नहीं करवा पाए। जैसे कभी कभी क्लास में होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, कुछ लड़के लड़कियां जो है गुस्सा करते हैं, कुछ निवेदन करते हैं शांत हो जाओ, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कह रहा है इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, तो देयर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे मूर्ख हैं, एंड ऑल कह रहे कि एंड अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, और एक क्लास मतलब वो पूरी क्लास का जो एक चौथाई भाग है, शुड बी केप्ट बैक, उन्हें पीछे ही रखा जाएगा। बट करेक्ट, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन कह रहे कि जो अध्यापक होते हैं इस संसार के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, सबसे जो है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिनके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं फ्रेंड, कि जो टीचर हैं वो इस पृथ्वी के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे कि आई एम नॉट सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपनी सहेलियों के बारे में, एंड माई सेल्फ और स्वयं के बारे में। कह रहे मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम इसे कर लेंगे, मतलब हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, एकमात्र सब्जेक्ट या एकमात्र विषय जिसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ, इज मैथ्स, वह क्या है, मैथ है। एनीवे खैर कह रहे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, इज वेट, मतलब हम लोग केवल वेट ही की इंतजार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, तब तक हमने एक दूसरे को बताना जारी रखा कि नॉट टू लूज योर हार्ट, कि अपने अपने हिम्मत ना हारे। कह रहे कि आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कह रहे कि मेरे अपने सभी टीचरों के द्वारा थोड़ा अच्छी बनती थी, मतलब उनसे जो मेरा रिश्ता था बहुत अच्छा था। कह रहे कि देर आर 9 ऑफ देम, मतलब 9 टीचर्स थे, 7 मैन, 7 उसमें पुरुष थे, एंड 2 वीमेन, और 2 वहाँ पे स्त्रियाँ थी। कहते मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी, मिस्टर कीसिंग जो पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति थे, वो टीचर्स मैथ्स, जो मैथ से पढ़ाते थे, वाज एनवायड विद मी फॉर एजेस, वह मुझे युगो युग मतलब बहुत समय से ही मुझसे गुस्सा रहते थे। क्यों रहते थे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। फिर कि आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनी के बाद में, ये असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, और एन एस्से ऑन सब्जेक्ट, और उन्होंने मुझे एक एस्से लिखने के लिए दिया, किस सब्जेक्ट पे, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, मतलब बातूनी चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पे उन्होंने मुझे क्या कह दिया, एक एस्से दे दिया। चैटर बॉक्स एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। कह रहे कि आई वुड वरी, मैं इसके बारे में चिंता करूंगी, अबाउट दैट, इसके बारे में लेटर, बाद में, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, यानी कि आई जॉटेड डाउन, मैंने जल्दी से लिखा टाइटल को, इन द माई बुक, मैंने अपने नोटबुक में क्या है, इस टाइटल को जल्दी से लिखा, कौन सा टाइटल, अ चैटर बॉक्स। और कह रहा है टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने इसे अच्छे से आराम से इसे अपने बैग में रखा, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का मैंने प्रयास किया जब उनको उसको काम मिल गया तब। आगे देखिए क्या करें कि दैट इवनिंग, उस शाम को, मतलब जब ये घर गई तब, कह दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अन्य मेरे सभी होमवर्क को समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द एस्से, द नोट अबाउट द एस्से, जो एस्से के बारे में जो नोट लिखा गया था, काट माई आई, उस पर मेरी आंखें पड़ी, मतलब जब मैंने और दूसरा अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तब मेरी आंखें किस पर पड़ी, जिस पर मैंने टाइटल लिखा था। फिर आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं इस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दी, वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं अपने फाउंटेन पेन के जो जो टिप होती, जो उसका ऊपरी होता है, मैं अपने जो है चबाते हुए इसके बारे में सोचना शुरू कर दी। कह रहे एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कह रहे एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, मतलब कह रहे एनी वन कुड रैम्बल ऑन, मतलब कोई भी व्यक्ति इसके बारे में मतलब कुछ भी चाहे जो लिख सकता है। कह रहे कि टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, कभी कभी जब किसी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं आता है, उसके बारे में चाहे जो हम लिखते रहते हैं। कह रहे कि एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कि कोई भी एमलेसली की हम मतलब एमलेसली बिना किसी लक्ष्य के कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड,
और शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ सकता है। मतलब अगर आपको किसी के बारे में काम दिया जाए जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में चाहे जो लिखेंगे और शब्दों के बीच में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ने लगेंगे। कह रहे कि बट द ट्रिक वाज टू कम विथ एन कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। बल्कि चालाकी करे कि ऐसा नहीं था, करे बट द ट्रिक, लेकिन जो चालाकी थी वाज टू कम अप विथ ए कन्विंसिंग आर्गुमेंट, बल्कि ये चालाकी थी कि मैं एक विश्वास करने वाले तर्क को दूं, क्या करने के लिए, कि टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए, मतलब बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए मैं उन्हें कोई विश्वास करने वाला तर्क दूं, कि मतलब मैं उनको कोई एक ऐसा तर्क दूं कि जो बात करना क्या है बहुत ही जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। कह रहे कि आई थाट, मैंने सोचा, एंड थाट, और मैंने सोचा, मतलब मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक विचार आ गया। आई रोट द 3 पेज, मैंने 3 पेज लिख दिया। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर कीसिंग ने जो मेरा असाइनमेंट था उसे चेक किया, एंड वाज सेटिस्फाई, और उससे संतुष्ट भी हो गए। आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क किया, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि मैंने यह तर्क दिया कि जो बात करना है वो किसी भी विद्यार्थी का एक स्वभाव होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, एंड दैट आई वुड डू, और मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगी कि मैं इसे अंडर कंट्रोल में रखूँ, मैं अपने इसे नियंत्रण में रखूँ, मतलब अपनी बात को क्या करूँ, अपने नियंत्रण में ही रखी, बहुत ज़्यादा मैं ना बोलूँ। आगे क्या है, कह रहे कि बट, लेकिन, दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से सही करने में समर्थ नहीं हो सकती हूँ, मतलब मैं पूरी तरह से ऐसा बंद नहीं कर सकती बात करना। ऑफ द हैबिट, मैं इस आदत से, मैं इस आदत को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकती हूँ। सिंस, चूँकि माई मदर टाक्ड एज मच, क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बात करती है एज आई, जितना कि मैं करती हूँ। कह रहे कि इफ़ नॉट मोर, यदि मैं उससे उनसे ज़्यादा वो बात नहीं करती हैं, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेस। कह रहे कि सिंस, चूँकि माई मदर टाक्ड एज में, क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बात करती हैं एज आई, जितना कि मैं करती हूँ। करेक्ट, इफ़, करेक्ट, इफ़ नॉट मोर, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं, करेक्ट, एंड दैट इज़ देर नॉट मच यू, और बहुत ज़्यादा नहीं जिससे आप कर सकते हैं, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो हमारे पास वंशागति में जो मिल जाती है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मिस्टर कीसिंग जो है हैड ए गुड लाफ, मतलब वो हंसने लगे एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरे तर्क पर वो अच्छे से हंसने लगे। बट वेन आई प्रोसीडेड, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी, टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, मतलब वो देखिए कुछ टाइम तो शांत थे, कुछ टाइम काम नहीं दिए, कह रहे कि बट, लेकिन, वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब अपने तरीके से फिर बातें करने लगी, थ्रू द नेक्स्ट, अगले चैप्टर में, तो ही साइंड मी ए सेकंड एस्से, उन्होंने मुझे एक दूसरा एस्से दे दिया। कह रहे कि दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो उनका टाइटल क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब जो बोलना लगातार बंद नहीं करता है, या जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसी को क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। कह रहे समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और ए बैड क्वालिटी, मतलब किसी के एक ऐसी क्वालिटी से सुधार नहीं जा सकता, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बार बार उनके मना करने के बाद भी बोल रही थी, उसी के बारे में दे दिए कि एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसा गुण जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। कह रहे आई हैंडेड इट इन, मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन। कह रहे कि आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे अपने हाथों में लिया, मतलब मैंने इसे उन्हें दिया इसके बारे में लिख करके, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किसिंग को कोई शिकायत नहीं अबाउट फॉर टू होल लेसन, अगले 2 चैप्टर में उनको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन में, ही वुड फाइनली हैड इनफ, उनको पूरा हो चुका, मतलब वो हो चुका था, अब वो भर गए थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो परेशान हो गए। फिर दोबारा करें, अन्य फ्रैंक एज पनिशमेंट, दंड के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्या वो बोल रहे हैं, करें अन्य फ्रैंक, क्लास में बात करने के दंड के रूप में, राइट एन एस्से, एक एस्से लिखो इन टाइटल, जिसका टाइटल है क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। ये पूरा यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ से ले करके ये पूरा क्या है, वहाँ पे उन्होंने एक टाइटल दे दिया कि इसके ऊपर आप क्या कीजिए, ठीक है,
इससे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए उसको थोड़ा सा बेइज्जत करने के लिए कर रहे हैं कि कह रहे क्वैक क्वैक क्वैक, जैसे जब कोई चिड़िया उड़ी होती है जब बोलती है, लगातार बोलती रहती है, मना नहीं करती, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये उसका टाइटल था। आगे देखिए, अब जब ये दे दिए, कह रहे कि द क्लास रोड, जैसे उन्होंने यह टॉपिक दिया द क्लास रोड, जो पूरा क्लास था तेजी तेजी से हंसने लगा, दहाड़ने लगा। अरे आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मैं थक गई थी। माई इंजेन्युइटी, मतलब इंजेन्युइटी मतलब होता है ओरिजिनल एंड इन्वेंटिवनेस। इसका मतलब ये होता है जब किसी टॉपिक के बारे में हम बार बार, अभी इसके पहले आप लोग पता है कि वो 2 बार तो लिख लिख चुकी थी चैटर बॉक्स के बारे में, अब उसके बारे में वो क्या बार बार लिख सकती थी। वो कह रहे दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक, यद्यपि मैं इस टॉपिक पर, मैं अपनी जो ओरिजिनल जो हमारी वास्तविकता थी मैं उससे थक गई थी। आप चैटर बॉक्स इस टॉपिक से, इट वाज टाइम टू कम अप विथ समथिंग इज, मतलब किसी दूसरे साथ के साथ में सामने आना था, मतलब कोई और दूसरा उपाय करना था। कह रहा समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा वास्तविक जो हो, माई फ्रेंड, कह रहे माई फ्रेंड मेरे दोस्त सने, सॉरी, मेरे दोस्त सेन ने, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में बहुत अच्छा है, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने ऑफर टू हेल्प मी राइट द एस्से फ्रॉम बिगनिंग टू इट, उसने जो है ऑफर टू हेल्प, उसने मुझे हेल्प किया क्या करने में, राइट द एस्से फ्रॉम बिगनिंग टू इट, मतलब शुरू से लेकर अंत तक एस्से को लिखने में उसने मेरी मदद की, इनवर्ज मतलब एक लय में लिखने में मदद की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर जो कीसिंग थी वो मेरे ऊपर एक मजाक करने और मेरा मजाक उड़ाने थे, विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस प्रकार के विषय के ऊपर। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं यहाँ निश्चिंत कर दूंगी कि द जोक वाज ऑन हिम, कि जोक जो है, जो मजाक जो उनके ऊपर ही है। कह रहे कि आई फिनिश्ड, क्या है देखिए, कह रहे कि आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपनी कविता को समाप्त किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और यह बहुत ही सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वान, यह जो कविता थी वह मदर डक के बारे में थी एंड फादर स्वान के बारे में थी। कह रहे कि विथ 3 बेबी डकलिंग, उनके पास 3 बच्चे थे, हु वर बीटन, हु वर बाइटन टू डेथ, जिन्हें काट करके मृत्यु के घाट पहुंचा दिया गया, बाई फादर, उनके पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अब देखिए वहाँ पे व्यंग लिखे हैं कि उन्होंने उस पोएम में लिखा कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वान थे, और उनके पास 3 बच्चे थे, बेबी डकलिंग थी। और क्या किया गया, उन तीनों बच्चों को उनके पिता के द्वारा काट करके डेथ दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। बस इस पोयम से बात समझाना चाहती थी कि मतलब बच्चे का जो क्वालिटी होती है वो बोलना ही होता है। कह रहे कि मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया, और ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने जो है इस पोएम को जो है क्लास में पढ़ा, और एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने स्वयं की टिप्पणियों को इसमें ऐड भी किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासों में भी इसे जाकर पढ़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट, मुझे जो है बात करने की अनुमति मिल गई है। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला है। ऑन द कंट्रेरी, इसके इसके विपरीत कह रहे हैं कि मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दिनों जो है मिस्टर कीसिंग है वो हमेशा मजाक करते रहते हैं। योर्स अन्ने, तुम्हारी अन्ने, ये कह रहा है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन, मतलब ये जो हमारा पोएम, ये सॉरी, ये जो हमारा चैप्टर है वो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से लिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इस चैप्टर का जो हमारा जो है टेक्स्ट का जो स्टडी वो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।